बन जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो, ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे हो श्याम एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा श्याम एक मंदिर बन जाए। तुमको ही प्रणाम करूं। आते जाते मेरे श्याम तुमको ही प्रणाम करूं। आते मेरे श्याम तुमको ही प्रणाम करूं। और जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करो। ओ कुछ लायक हो कुछ ऐसा काम करो। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। घर के आगे हो श्याम तेरा मंदिर बन जाए। और जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी ये घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे तेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे तेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। मेरी सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। मेरी सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। मेरे घर के आगे हो श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जय श्री राधे। कृष्णा सिंह जी, कृष्णा सिंह जी प्रथम पूजन करने के लिए आए ठाकुर जी का। और 201 मुद्राएं, 201 मुद्राएं प्रथम पूजन में भेंट कर रहे हैं कृष्णा सिंह कमेटी के सदस्य। जय श्री राधे। आज आपको पूजन करना है। जब खिड़की खोलूं तो, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। घर के आगे हो श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा श्याम मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे हो श्याम तेरा मंदिर बन जाए। नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम। नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम। श्री वृंदावन के सुंदर युगल स्वरूप
श्री राधा माधव हम समस्त सखी परकर आपके श्री चरण कमलन में प्रणाम करें और तत्पश्चात आपसों बस यही निवेदन है, हे श्री प्रिया प्रीतम जो आपके नित्य रास विहार को समय है गयो है, यासो आप कृपा कर नित्य रास मंडल में पधारो और या रास को रचाओ। अच्छो सखी ही राधी नीलामणि इन सब सखियन की सरिताजी चलो पधारो रास में तो कई रास पधारो प्यारे। प्रियतम रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब, सखीन ले आरो नवल कुंज के श्याम सुभग स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे बजावे, श्याम सुखड़े स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे। श्याम सुभग स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे, श्याम सुभड़े स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे। गेद के काज कयो यमुना में, गेंद के काज कयो यमुना में, काली कुना थी लियो यमुना में, काली अनाज लियो यमुना में। अब फन पर पग धर नटवर मुरली, मधुर बजावे बजावे, फन पर लगे धरे मनवर मुरली, मधुर बजावे बजावे। श्याम सुभग स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे, श्याम सुभरे स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र को किया ब्रज ऊपर, मूसलधार पर्यो ब्रज भूपर, मूसलधार पर्यो ब्रज ऊपर। तब नख पर गिरवर धर के मुरली, मधुर बजावे बजावे, लख पर गिरवर धर के मुरली, मधुर बजावे बजावे। श्याम सुभग स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे बजावे, श्याम सुभग स्वर भर के मुरली, मधुर बजावे। तेरी नगिन नहात ब्रज गोपी जब देखी, नगिन नहाते गोपी सब देखी, नगिन नहात ब्रज गोपी जब देखी, तो चीर चुराए हरि सबसे की, चीर चुराए हरि सबसे की। तो झटपट चढ़ के कदम पे मुरली,
मधुर बजावे बजावे झटपट चढ़ के कदम पे मुरली मधुर बजावे बजावे श्याम सुभग स्वर भर के मुरली मधुर बजावे श्याम सुभरे स्वर हरे गले मुरली मधुर बजावे बजावे श्याम सुभग स्वर भर के मुरली मधुर बजावे बजावे मुरली मधुर बजावे मधुर बजावे मुरली मधुर बजावे बंसी वाले मोहना बंसी वाले मोहना बंसी तनिक बजाए तेरी बंसी मन हरो मोहे घर अंगना न सुहाए लालन एक विनय सुन लीजिए लालन एक विनय सुन लीजिए मोरी गलीन में आइए ना अरे आइए तो चुप है चल जाइए बंसी बजाइए गाइए ना गाइए तो इत में कबहू वाह फिर गाइए तो इत में कबहू मोर जियरा को तरसाइए ना तरसाइए तो अपनाइए ना अपनाइए तो कहूँ जाइए ना धनी सगम धनी सगम धम धनी मधनी जा हरे बांस की बसुरिया बसुरिया हरे बांस की बसुरिया निकसी पर्वत फोर जो मैं ऐसो जानती यह देती तोरे मरोर आग लगोरी इन बासन में आग लगोरी इन बासन में जिन बासन सो प्रगटी बसुरी सही सांझ बजे आधी रात बजे बड़े भोर बजे कसके बसुरी मनमोहन को ऐसी वाणी परी मनमोहन को ऐसी वाणी परी नित्य बजावत है बसुरी ब्रज को बस वो हमने छोड़ो ब्रज में बस बैरन तू बसुरी नदला वन वालो तो
भ्रकुटी विशाल इत माथे पे मुकुट उत बेदी भाल दीना है इत में पीताम्बर उत चूनरी अनूप रंग इत श्याम रंगोत गौर रंग वीणा है इत सो बजावत है बांसुरी अनूप राग मेरी इत सो बजावत है बांसुरी अनूप राग तो सोनूपुर बजत रव जीना है थोड़ी है अनूठी लगे उपमा सब झूठी राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है याद समरिया की आए हो आए आए याद कन्हैया की आए ये दुख ये दुख सहा न जाए ये दुख सहा न जाए आए राम याद समरिया की आए ओ आए याद कन्हैया की याद कन्हैया की आए मुआ की डाली बैरी कोयलिया कूक सुनाए बैरी कोयलिया कोयलिया बैरी कोयलिया कूक सुनाए मुझ विरहिन का ये जियरा जलाए ये दुख सहा न जाए हाय राम याद संवरिया की आए हो आए याद कन्हैया की आए नदलाला श्याम जल की न घट भर मग की न पग धर घर की न सुधि कर बैठी भर सासुरी मेरी जल की न घट भर मग की न पग धर घर की न सुधि कर बैठी भर सासुरी एक सुन लौट गई एक लोट फूट भई एक के द्रगन तेने कसी आए आंसुरी कहे रस नायक ब्रज वनिता न विधवे को अरे कह रस नायक ब्रज वनिता न विधवे को बधिक कहाय हाय भई कुल हासुरी दीजिए उपाय मास दीजिए कटाए नाय उपजेंगे बास न बजेगी फिर बांसुरी एक वीर आदि ब्रह्म अच्युत अविनाशी की एक वीर आदि ब्रह्म अच्युत अविनाशी की द्वै वीर दानव दलैया जन रखैया की तीन वीर बोलो जय वामन त्रिविक्रम की चार वीर शंख चक्र पद्म गद धरैया की पुरुषोत्तम छठ छित्ति भक्ति सात श्याम आठे अवधेश नौ में नंद के कन्हैया की वंदन करत दस वीर दस रूप धारी वीर वीर बोलो बाबा नंद के कन्हैया की वीर वीर बोलो बाबा नंद के कन्हैया वीर वीर बोलो बाबा नंद के कन्हैया की श्याम सुहाग स्वर भर के मुरली मधुर बजावे बजावे श्याम सुहाग स्वर भर के मुरली मधुर बजावे हाँ श्याम सुहाग स्वर भर के मुरली
मधुर बजावे। जय जय श्री राधे। सब लोग हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, हमने भगवान के नित्य रास के दर्शन किए हैं। अभी हम लोग लीला के दर्शन करें उससे पहले आइए एक पद हम लोग गावेंगे, एक भजन हम लोग गाएंगे। आप लोग भी सब उसमें ताली बजा करके सहयोग प्रदान करेंगे। उसी में संकीर्तन ध्वनि भी हम लोग लगाएंगे और फिर लीला के दर्शन करेंगे। सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे, सांवरे 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 हो कर दो नजरे करम सांवरे। सांवरे ताली तो बजाओ। हाँ तो सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे। सांवरे 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 ओ कर दो नजरे करम सांवरे। कर दो नजरे करम सांवरे ओ कर दो नजरे करम सांवरे ओ कर दो नजरे करम सांवरे। कर दो नजरे करम सांवरे। सांवरे 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 ओ कर दो नजरे करम सांवरे। सांवरे 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 ओ कर दो नजरे करम सांवरे। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। मेरे दिल में बसो सांवरे, ओ मेरे दिल में बसो सांवरे। सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे। सांवरे 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 ओ कर दो नजरे करम सांवरे। ताली बजाते हुए
नजरों के आशिक पुराने हुए, मैं बना बावरा सांवरे, ओ मैं बना बावरा सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे, ओ कर दो नजरे करम सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे। बोलो जय जय श्री राधे। ये भक्तजनों, आइए हम लोग लीला के प्रसंग की ओर चले। कल आप लोग देख चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, मथुरा के राजा अग्रसेन महाराज के पुत्र हैं कंस। बड़े आतताई हैं, बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं। कंस ने बहुत छोटी आयु में ही दिग्विजय प्राप्त कर ली थी। दिग्विजय का मतलब पूरी दुनिया में उसने ये ढिढोरा पिटवा दिया कि मल्ल युद्ध में यदि कोई मुझे हराएगा तो मैं उसका दास बन करके रहूंगा, जीवन भर उसका सेवक बन जाऊंगा, और जिसको मैं युद्ध में हरा दूंगा उसको मेरा सेवक बन करके रहना पड़ेगा। पता है कंस ने कितने कितने योद्धाओं से युद्ध किया, पूरी पृथ्वी पर कोई उससे मल्ल युद्ध में जीतने वाला था ही नहीं। उसने सल, तोसल, मुष्टिक, चांडूर, कूट, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वच्छासुर, केसी, प्रलंबासुर, व्योमासुर, भौमासुर, न जाने कितने कितने राक्षस, देवता और सबको पराजित कर दिया। कंस कहीं हारा ही नहीं पूरे जीवन में, इतना बलवान था महाराज, इतना योद्धा था। देवता भी उसका नाम सुनकर के भाग जाते थे रण को छोड़ करके। बाणासुर जैसा योद्धा भी कंस से मित्रता कर ली उसने। जरासंध उस समय के, मगध के राजा जरासंध उस समय के सबसे बड़े बलवान राजा थे महाराज। जरासंध ने तो हजारों राजाओं को पकड़ पकड़ करके अपने बंदी गृह में डाल रखा था, लेकिन कंस की ताकत, उसका बल देख करके तो जरासंध भी, और अपने मन में हार मान करके अपनी दो बेटियां कंस के लिए विवाह दी। उनकी पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति, वे दोनों बेटियां कंस के साथ में उनका विवाह कर दिया। पूरी पृथ्वी पर कंस को कोई रोकने वाला नहीं था, मनमानी करता था। अपने पिता को कारागार में डाल दिया, बहन देवकी वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया। उनके बच्चे जो भी जन्म लेकर के आते थे उनको मार डालता था। कल आप लोगों ने देखा, छोटे से बालक को देखा, पहला पुत्र जब देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर के आया और उसे लेकर के वसुदेव जी महाराज दरबार में कंस के पास में आए, लेकिन कंस ने उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसके मन में दया उत्पन्न हो गई। बच्चे को देख करके दया उत्पन्न हो गई। दया धर्म का मूल है, जिसके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती है वो पाप का आचरण नहीं कर पाता। कंस ने भी उस बच्चे को मारा नहीं, उसे जीवित छोड़ दिया। जब कंस ने जीवित छोड़ दिया तो नारद जी महाराज ने विचार किया कि अगर कंस दया करने लग जाएगा तो फिर भगवान का अवतार होने में बहुत विलंब हो जाएगा। इसके पाप का घड़ा भरेगा तभी तो भगवान अवतार लेकर के आएंगे। और नारद जी महाराज ने कंस की मति को पलट दिया, उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कंस को कि वह फिर से पाप में रत हो गया। उसका दया धर्म जो था वह सब छूमंतर हो गया महाराज। कंस अपने दरबार में बैठे हैं और उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया है, उनको आदेश दिया है कि वसुदेव को पुत्र के सहित दोबारा से राज दरबार में बुलाया जाए।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् भूर्भुवः जुःसः ओम ओम। ये तीनों नेत्र कोणाबदन और भस्म रवि सब अंग जटाजूट के बीच में बाबा ब्राज रही है ये ब्राज रही श्री गंग साथ में लिए ना दिया आला ये डम 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 डमरू बाज ये हला डम 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 रम डमरू बाजे पिए हलाहल प्याला। मेरे बम बम भोला करो मेरो निर्मल चोला हो मेरे बम बम भोला करो मेरो निर्मल चोला। सभा में लाज रखोगे महादेव काशी के वासी जन जन पर कृपा करोगे। एक बार जरा सुनना आपको एक बार जरा सुनना आपको बल देख बेकू भेजो वह कुमलिया वीर कुंजर करा रहे ताकि सूर पकड़ 10 योजन माए तभी नपत में मानी हार है हार मान बिहाजीनी सुता दो दाहिज में दियो कुंजर करार है। देश विदेश में आपकी वीरताई को डंका बजे सब जोर मिल के कहे कंस कालू को जोर से जो बोलिए बोलो मथुरा नरेश की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार हाथ उठा के हारा हारा महादेव। हाँ, महाराज की जय हो। आपके चलते ही भूम डोलत है नौका सम ये धरा और अंबर थरथरा मानो भूकंप आयो है समस्त देवतन को साज वो इंद्र ने मुक्ति देता को निजलोक पहुंचायो पहुंचो हो जाए भिड़न उन नृपालन सो और मन युद्ध कर मान सबन को मिटायो है कीन्हो अभिमान भंग वो जरा सिंधु अभिमानी को कन्या दे किशोर ने जमाई बनायो है। महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जोर से बोलो भंडारा चला हुआ है चावल खूब खाइए और जोर से जय बोलिए यज्ञ भगवान की परिक्रमा करिए जोर से जय बोलिए ए राम लखन की माई तू कर ताकत ओए होए जोर से जय बोलो बोलिए कंस महाराज की एक बार रुक जाना भाई ये देख लेते हैं ये कितनी जोर से आवाज लगा रही है बोलिए कंस महाराज की अभी दो माता में झगड़ा आ जाए वो उसकी चुटिया पकड़ लेगी वो उसकी चुटिया तेरा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए जय बोलने में कितना जोर पड़ रहा है सभी लोग बोलिए बोलिए शंकर भगवान की ये प्रजा पालक शत्रु खालक काल के अवतार हो आज महाराज कंसो आपकी जग में जय जय ये सुतनो हमारा सफल ये दरबार हो हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना सोई हार हो महाराज जय श्री जय महाकालेश्वर बोलिए शंकर भगवान के ये अष्टगुर ज्ञानी जाके वेद मुखवाणी भवन में भवानी सुख संपदा लाहा करे गले मुंडा माल जाके चंद्रमा ललाट सो है
पास की से नाग दुख दारिद्र दहा कर, चार वेद बंदे ओए होए 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 ये चार वेद बंदी जाके द्वारपाल नंदी कहत कंस आनंदी नर नाहक हाहा कर, जगत ऋषाय बा यमराज की कहा बसाय, जब शंकर सहाय तो भयंकर नाहक। मेरे योद्धाओं, देवता नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व और यह मानव भी सभी आकर के भूत भवन भगवान शिव को अपना सर झुकाते हैं और हमारी अधीनता को स्वीकार करते हैं। कहा है स्वर्ग की पदवी मेरे विस्तार के आगे, कहा दो लोक की महिमा मेरे इस दरबार के आगे। हुआ है आज मथुरा का जगत में वह शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता है जिसके सामने वह बैकुंठ भी सर ऊंचा। इतना ही नहीं, सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है, जगत की वस्तुओं से भरा हुआ मेरा भंडार रहता है। किंतु इतना सब कुछ होने पर भी हमारे हृदय को शांति नहीं। देखा, बहन देवकी का विवाह महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से रचाया, दोनों को विदा करने के लिए जा रहा था। अचानक ही आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञात हुआ, देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। ओए होए 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 होए, कमाल हो। देवकी का अष्टम लाल और वह भी मेरा काल। देवकी को मारने का पूर्णतः प्रयास किया, मानवर वसुदेव जी ने उसे बचा लिया, दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय व्यतीत हुआ, पुत्र को जन्म दिया बहन देवकी ने और वचन के अनुसार मानवर वसुदेव जी लेकर के दरबार में उपस्थित हुए। किंतु हमने प्रथम पुत्र जान करके उसे वापस कर दिया। रास्ता भटक गए थे, मार्ग में अटक गए थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने वह ज्ञान दिया, तुम्हारा काल 1 से लेकर के 8 तक कभी भी आ सकता है, ये भी सत्य हो सकता है। देववाणी है, जो हमने वापस किया पुत्र उसे मंगाया जाए। वसुदेव जी से कहो अवलंब ही वह पुत्र को लेकर के दरबार में उपस्थित हो जाए। फूफा जी, वसुदेव जी बुलाया जाए। कहाँ हो? दरबार में हाजिर हो। अस कही बालक फेरी मगायो, ले वसुदेव तुरत चली आयो। ये राजा, आपने मुझे पुत्र सहित इस समय दरबार में क्यों बुलाया है? लाओ, ये हमारी ही अमानत है, इसका जीवन मरण हमारे ही ऊपर है। लाओ, इसे हमें लाओ। क्यों नहीं, लीजिए राजा। लियो मूढ़ गह कर में ताही, जा सकते हो। बहुआ 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 कमाल है। देखा, यही मेरा काल बन करके आया है, लेकिन ये मेरा काल नहीं हो सकता। माँ सभी कालों का महाकाल हो, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन आज इसकी जीवन यात्रा समाप्त किए देता हूं। क्यों रे कायर भीरू देवताओं, देववाणी करने वाले, तुम ही ने तो कहा था देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। लेकिन आज ये महाकाल अपने इस काल को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए बम 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 अटकत भयो शिला पर वाही, अटकत भयो शिला
विदूषक, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, कोई ने विदूषक, जी 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 तुझे कष्ट क्यों हुआ? सरकार, हाँ। मुझे ही नहीं, जो ये आपकी सामने प्रजा बैठी हुई है हाँ। इसको भी कष्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपके पिताश्री थे बहुत धर्मात्मा राजा थे, हाँ। उनने इस प्रकार से कभी गौ ब्राह्मणों को नहीं सताया, और आप तो बाल हत्या कर रहे हैं। ये आपकी प्रजा है, ये आपसे खिलाफ हो जाएगी। सरकार, आप ऐसा ना करें। उपदेश मत करो, निवेदन करो। निवेदन यह है सरकार, यदि आप बाल हत्या ही करना चाहते हैं तो जल्लाद है या स्वयं अपने हाथों से जेल में समाप्त करें। बहुत अच्छा। प्रथम पुत्र को हमने अपने हाथों से समाप्त किया, इसके पश्चात 6 संतानों को जल्लादों से कह करके कारागार में ही मरवा दें। जो आज्ञा। और जब 8वें की बारी आएगी, संसार को दिखा करके मैं अपने काल को स्वयं ही धराशाही कर डालूंगा। अवश्य महाराज। पहरे पर कितने लोग पहरा लगा रहे हैं? वही 14,000 सावधान से पहरा दे रहे हैं। वो भी शस्त्र लेकर के पहरा सशक्त होना चाहिए। जी महाराज। अगर किसी भी योद्धा ने कोई भी लापरवाही की तब भाग दूंगा खंजर तेरे सीने, दंड तुझे मिलेगा। नहीं नहीं सरकार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? मैं अपना इस्तीफा आपको देना चाहता हूँ। अरे ये 14,000 है और मैं अकेला हूँ। इन 14,000 में से मेरे बाप का बेटा, हे माई, तुकर ताकत था। वो है, गलती करेंगे सजा हमको मिलेगी। ऐसा ही होगा जिससे कि वह गलती ना कर पाए। ठीक है महाराज, सावधानी से पहरा ठीक हो। है। और पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पापाचार, अत्याचार, दुराचार होना चाहिए, जिससे कि पृथ्वी कंपित हो जाए, अवश्य तांडव होने लगे पापों का। यही हमारा परम कर्तव्य है, दायित्व है। ठीक है। मंत्री जी आ जाइए, बोलिए सावधान, होशियार, खबरदार। सावधान, होशियार, खबरदार। ये पैर कौन चलाएगा? पैर भी चलाना था। इसी प्रकार से सभी मंत्रीगण सावधान होकर पहरा देना है। किस प्रकार से? सावधान, सावधान। आइए, हम और आप तो पहरा क्यों लगाएं? मंत्री है, हम दीवान जी हैं। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। काफी सेना है, काफी मंत्री वीर है जो पहरा दे रहे हैं। आइए। पहरा देने वाले बहुत हैं महाराज। हाँ, ये भोजन करने के लिए आप लोग चले जाएं। सब जो भी भोजन करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रसाद नहीं पाया है, जो बाहर से आए हैं या जो अभी तक प्रसाद नहीं ले पाए हैं, तो यज्ञ समिति की ओर से पूरी व्यवस्था है। अभी भी आप जाकर के वहां भोजन प्रसाद पा सकते हैं, और जो पा चुके हैं वो आराम से बैठ करके लीला का दर्शन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक भोजन नहीं किया है और जो करना चाहते हैं, तो वो भंडार घर में जाकर के भोजन कर सकते हैं। दीवान जी महाराज से जाकर के कह दो कि 7वां गर्भ में ही छीण हो गया। 7वां बच्चा गरम में खीर बना रहा। खीर, अरे तस्मई बना रहा है तो थोड़ा गरम गरम एक कटोरी में हमको भी आने देना। बहुत दिन से खाई भी नहीं है। क्या हुआ बसदेव जी? 7वां बच्चा गर्भ में क्षीण हो गया, यानी कि नष्ट हो गया, मर गया। अरे मर गया तो मेरे बाप का अब क्या ले गया? अपने घर गया। महाराज से खबर करनी चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। सावधान। क्या हुआ रे? महाराज, वो 7वां पुत्र गर्भ में ही छीण हो गया। ओ, बहुत ही समझदार था। विचार किया होगा, मामा के हाथों से भी तो मरना है, तो क्यों नहीं अपने आप ही स्वयं ही मर जाए। बहुत बुद्धिमान था तेरे जैसा।
बिल्कुल अब 8वें की बारी है। बिल्कुल। पहरा सशक्त होना चाहिए और मैं भी समय समय पर आता रहूंगा। अवश्य। ठीक है, आओ हमारे साथ। आई सावधान होशियार खबरदार। हम लोगों की समझ में आ रहा होगा, पहला बालक कंस के द्वारा मारा गया। पहला बालक कंस के द्वारा मारा गया। पहले के बाद में 1 2 3 4 5 6 बालक कंस के द्वारा मारे गए। याही विधि 6 बालक मारे, मातु पिता अति भय दुखारे। जब 6 बच्चे कंस के द्वारा मारे गए, तब ये पृथ्वी इस बाल हत्या के पाप को सहन नहीं कर पाई। भई भूमि तब अधिक दुखारी, सह न सकी सो गौतम धारी। यह पृथ्वी जब बाल हत्या के पाप को सहन न कर पाई, तो यह गौ का रूप बना करके ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं की शरण में गई, इंद्रादिक देवताओं की शरण में गई और कहने लगी, मुझे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, अन्यथा इस पाप के भार से मैं रसातल में डूब जाऊंगी, मैं ये पाप सहन नहीं कर पाऊंगी। सब देवता मिलकर के भगवान नारायण की शरण में गए, भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण ने उन देवताओं की समस्या को सुनने के बाद में उनको आश्वासन दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, 8वें गर्भ में मैं स्वयं जन्म लेकर के आऊंगा पृथ्वी पर, और देवकी वसुदेव का पुत्र बनकर के अपनी बाल लीलाएं गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में करूंगा, और समय आने पर कंसादिक राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। भगवान ने ही अपने अंश स्वरूप शेषावतार जो है श्री बलराम जी महाराज को 7वें गर्भ में भेजा है। रामावतार में उनके छोटे भैया लक्ष्मण बनकर के आए थे। लक्ष्मण बनकर के राम जी की बड़ी सेवा की। भगवान कहने लगे कि भैया रामावतार में तुमने हमारी सेवा की, हम बड़े भाई थे, तुम छोटे भाई थे, अब की बार तुम बड़े बन करके जाओ, हम छोटे बन करके आएंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और उनको बलराम के रूप में भेजा है। 7वें गर्भ में बलराम जी आए हैं, तो भगवान विचार करने लगे कि कंस को जब पता चलेगा बलराम जी का जन्म हुआ है, तो वो तो मारने के लिए आएगा, और शेषावतार बलराम को जैसे ही कंस पकड़ेगा छूते ही मर जाएगा। इसलिए अभी कंस की मृत्यु नहीं, तो बलराम जी का और कंस का मिलान न हो जाए आपस में, इसलिए भगवान ने एक माया रची, अपनी योग माया को आदेश दे दिया कि 7म गर्भ देव की केरा तहा उदर मम अंश वशेरा। जो 7वां गर्भ देवकी का है वो मेरा ही अंश है, उसे वहां से उठा करके तुम रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दो, ताकि कंस का और बलराम जी का मिलान न हो सके। वही किया योग माया ने, बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से उठा करके और रोहिणी माता जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है उनके गर्भ में पहुंचा दिया। इधर देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, और 7वां बालक देवकी का, वही 7वां बालक वहां रोहिणी माता के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल पक्ष छठ के दिन, गोकुल से थोड़े आगे दाऊजी नाम का स्थान है, वहां दाऊजी नामक स्थान में वहां उनका जन्म हुआ। वहां क्षीर सागर भी बना हुआ है, और बहुत बड़ा मंदिर है बलराम जी का। 1 महीने का मेला लगता है महाराज, लाखों की संख्या में वहां लोग दर्शन करने के लिए आते हैं बलराम जी का। तो वहां बलराम जी महाराज का जन्म हुआ, और इधर देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। अब 7वें गर्भ में जब बलराम जी का पदार्पण हुआ, 8वें गर्भ में भगवान स्वयं पधारे हैं। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे हैं और उनका अवतार होने वाला है। तो सज्जनों, आप लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। भगवान जब जन्म लेते हैं तो योग लगन ग्रह वार तिथि भय सकल अनुकूल, सब अनुकूल हो जाते हैं। योग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय कैसा समय बना, तो ये वर्णन आता है कि भादों कारी निस अति पावन, 8 बुध रोहिणी सुहावन। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, और ठीक अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। आधी रात को जन्म लेकर के आए, ठीक 12 बजे। आधी रात में भगवान जन्म लेकर के क्यों आए, उसका एक विशेष कारण था। राम जी का कब जन्म हुआ, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिन के ठीक 12 बजे राम जी का जन्म हुआ। और जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी सूर्यवंशी क्षत्रिय बनकर के आए।
सूर्य भगवान के प्रकाश में उन्होंने जन्म लिया। और जब भगवान राम का अवतार हुआ तो अयोध्या के लोगों ने इतना आनंद मनाया, इतना उत्सव मनाया, ऐसा बधाई महोत्सव मनाया गया अयोध्या में कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस ते ही जात न जाना। उस उत्सव को देख करके सूर्य नारायण रास्ता चलना भूल गए, एक जगह खड़े हो गए और 1 महीने तक खड़े रहे। 1 महीने का दिन बन गया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। 1 महीने का दिन बन गया और सब लोग आनंद में नाचते गाते रहे, किसी को पता भी नहीं चला। 1 महीने के बाद में जब रात्रि आई, चंद्रदेव आए, भगवान राम के पास में मिलने के लिए आए। भगवान राम के पास में आकर के रोने लगे। राम जी ने चंद्रमा से कहा, भाई तुम क्यों रोते हो? तो चंद्रमा कहने लगे कि महाराज आपने तो सूर्य भगवान को बड़ाई दी है, मुझे छोटा बना दिया। बोले कैसे? कि आप सूर्य के प्रकाश में जन्म लेकर के आए, सूर्यवंशी क्षत्रिय बनकर के आए और सूर्य भगवान ने आपके बधाई महोत्सव का आनंद लिया, हम तो आपके दर्शन से भी वंचित रह गए। तो रोते हुए चंद्रमा को जब दयालु राम जी ने देखा तो चंद्रमा को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, चिंता मत करो चंद्रदेव, अब जो मेरा अवतार होगा ना तो मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय बनकर के आऊंगा। और चंद्रमा जिस समय उदय होता है, रात्रि के समय अर्धरात्रि में जन्म लेकर के आऊंगा। और इतना ही नहीं, दयालु राम जी ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम के पीछे जोड़ लिया। राम सूर्यवंशी थे लेकिन फिर भी लोग श्री राम को रामचंद्र कहकर पुकारने लगे। बोल रामचंद्र भगवान की। अब भगवान के जन्म का समय आ गया है, श्री कृष्ण के अवतार का समय आ गया है। तो देवतागण आकाश में आ गए, दुंदुभी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, भगवान की गर्व स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी दिव्य स्तुति आती है देवताओं के द्वारा। उस स्तुति में एक श्लोक ऐसा आता है कि एक ही श्लोक में देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य शब्द का प्रयोग किया है। वो श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतंच सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। इस एक श्लोक में 9 बार सत्य सत्य शब्द आता है, भगवान को संबोधित किया है। देवता कहते हैं आप सत्यव्रती हैं, आप परम सत्य हैं, आपके नेत्र सत्य हैं, आपके कर्म सत्य हैं, आपकी वाणी सत्य है, आप सत्य सनातन हैं, आप सत्य नारायण हैं। ऐसे शब्दों से भगवान की स्तुति की है। ये 9 बार ही क्यों कहा सत्य सत्य शब्द? इसका भी एक कारण है। 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण अंक होता है। हम लोग 1 से गिनती प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में तो कोई अंक बचता नहीं। 9 सबसे बड़ी इकाई है, 9 से आगे कोई अंक नहीं होता है, यानी 9 पूर्ण अंक है। फिर 9 जो है वह सदा एक रस रहने वाला अंक है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। अभी हम 9 का पहाड़ा बोले, 9 दूनी 18, उसमें 1 और 8 के अंक होते हैं, जोड़ने से 9 हो जाएगा। 9 3 27, 2 और 7 9 हो जाएगा। 9 चौक 36, 3 और 6 9 हो जाएगा। 9 पंजे 45, 4 और 5 9 हो जाएगा। 9 छिक्के 54, 5 4 9 हो जाएगा। 9 7 63, 6 3 9 हो जाएगा। 9 8 72, 7 2 9 हो जाएगा। 9 9 81, 8 1 9 हो जाएगा। 9 धाड़े 90, फिर 9 आ जाएगा। 9 9 ही रहा, न घटा और न बढ़ा। अभी 8 का पहाड़ा हम लोग बोल करके देखें, 9 ब्रह्मवादी संख्या है, 8 मायावादी संख्या है। 8 का पहाड़ा बोल करके देखें, लगता है संख्या बढ़ रही है लेकिन घटती चली जाएगी। 8 दूनी 16, 16 में 1 और 6 के अंक होते हैं, जोड़ने थे 7 रह गया, 1 घट गया ना। 8 तिया 24, 2 और 4 6, 1 और घट गया। 8 चौक 32, 3 और 2 5, 1 और घट गया। 8 पंजे 40, 40 में 4 ही रह गया। 8 सिंह 48, 8 4 12, 48 में 8 4 12, 12 में 1 और 2 के अंक होते हैं, जोड़ने से 3 रह गया। 8 7 56, 5 6 11, 11 में 1 1 के अंक होते, जोड़ने से 2 रह गया, घटते चले गए। 9 ना घटा और ना बढ़ा, 8 घटता चला गया। कहने का मतलब 9 का जो अंक है वो पूर्ण अंक है। इसलिए देवताओं ने 9 बार भगवान को सत्य सत्य शब्द कहकर के भगवान की स्तुति की। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें, भगवान प्रकट होकर के आ रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग मेरे साथ 2 बार बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनके अद्भुत रूप को देख करके उनकी तो आंखें ही बंद हो गई एक बार को। फिर भगवान का दर्शन किया। देखो ये वो झांकी है जब मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, जन्मभूमि की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की झांकी है। राम जन्मभूमि तो बन गई है भैया, लेकिन मथुरा काशी बाकी है। तो ये वही झांकी हम लोग दर्शन कर रहे हैं जो मथुरा में जन्माष्टमी के दिन कई लाख लोग पहुंचते हैं इस झांकी का दर्शन करने। और ये झांकी आप लोगों को यहाँ दर्शन हो रही है। वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु के ही विध तू गुणन बखानो और तुम्हारी माया में तुम ही भुलानो। हे भगवान, मैं किस प्रकार आपके गुणों का बखान करूं, क्योंकि मैं तो आपकी माया में पड़कर आपके ही स्वरूप को ही भूल गया। हे भगवान, परम विचित्र चरित्र तुम्हारे, मोहत है प्रभु मन ही हमारे। हे भगवान, आपके जो अलौकिक चरित्र हैं, वो जो आपका ये सुंदर स्वरूप है, ये हमारे मन को हर रहा है। जय हो। मधुर मनोहर अमृतवाणी बोले तात मात सुखदानी। भगवान कहने लगे सुनहो तात में तुम ही सुनाओ, प्रथम जन्मों की कथा बताओ। तुम याचो मोहि कर तप भारे, तुम समान सुत मोहि हमारे, तुम समान सुत मोहि हमारे। हे मेरी माता पिताओं, मैं आपको आपकी पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ। आप वाकू ध्यान लगा के सुनियो। जी भगवान। तुम याचो मोहि कर तप भारे, तुम समान सुत होए हमारे। हे मेरी माता पिताओं, आपने पिछले जन्म में मेरी घोर तपस्या करी और मुझसे वरदान मांगो। हे प्रभु, आप जैसो एक पुत्र हमारे हुए, आज वह वरदान मैंने सत्य कर दीनो। मैं सोई वर तुमको दीनो, सो अब आय सत्य कर दीनो। पर करो तात अब वेग उपाई, हमें कंस सो ले हो बचाई। हे मेरी माता पिताओं, आप कोई उपाय करके मुकु या मामा कंसो बचा लियो। क्या कहा भगवान? मैं कोई उपाय करूं और आपको राजा कंस से बचा लूं? हे भगवान, वो उपाय आप ही बतलाइए जिस उपाय के द्वारा मैं आपकी रक्षा कर सकूं। गोकुल हम ही देहु पहुँचाई, तहाँ यशोदा ने कन्या जाई। सो कन्या ले कंस ही दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। ये मेरी माता पिताओं, आप मुझको गोकुल पहुंचाए दो। वहाँ पे मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दियो है। आप वाकु लेके मामा कंस को दे दीजो और मेरो नाम मत लीजो। क्या कहा भगवान? मैं आपको गोकुल गांव के लिए पहुंचा करके आऊं, परंतु भगवान, ये आपने मुझे कैसी आज्ञा दी है? मैं आपको गोकुल किस प्रकार पहुंचा सकता हूं? आप तो देख ही रहे हैं, मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में वेड़ी,
नार में तोक और 7 तालों के अंदर मैं कारागार में बंद हूँ। जेल के बाहर 14,000 पहरेदार प्रहला लगा रहे हैं। तो भगवान आप ही मुझे आज्ञा करें कि मैं आपको गोकुल किस प्रकार पहुंचा कर आऊं। आपकी हाथन की हथकड़ी और नार की तोक, पामन की बेड़ई टूट जाएंगी और 7 ताले भी टूट जाएंगे। 14 पहरेदार सो जाएंगे। आप मुझको गोकुल पहुंचा दें। भगवान ने आज्ञा कर दी। हे भगवान आप बाल स्वरूप धारण करें। ठीक है। सज्जनों, भगवान ने आज्ञा कर दी कि आप मुझे जब लेकर के जाओगे तो सब तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे। और भगवान ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, बाल रूप धारण कर लिया। इतने छोटे बालक बन गए कि मानो अभी अभी इस बच्चे का जन्म हुआ हो, नवजात शिशु बन गए। जिस बच्चे के शरीर पर एक कपड़े का धागा तक नहीं था, उन छोटे से बालक को देख करके माता के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने गोद में लेकर के उन्हें दुग्ध पान कराया। उनके पास कोई कपड़ा भी नहीं था कि जिसमें उस नए नवजात बालक को लपेट देते। जो चुनरी ओढ़ रखी थी उसी में से एक कपड़ा फाड़ करके उसमें भगवान बाल कृष्णलाल को लपेट दिया। एक सूप वहां पड़ा हुआ था कारागार में, सूप फटकने वाला। उस सूप में भगवान को लिटा दिया। सज्जनों, सूप का एक बड़ा भारी गुण होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहर है और थोता दे उड़ाए। ये सूप का गुण होता है। वो सार वस्तु को अपने अंदर रख लेता है और थोते को उड़ा देता है, असार को उड़ा देता है। लेकिन आज संसार के सार परमात्मा को अपने अंदर समेट करके वह सूप भी धन्य हो गया और लेकर के वसुदेव जी महाराज चल पड़े हैं। अरि जुलम करे डारेरी या कारी कामर वारी, जुलम करे डारेरी या कारी कामर, या कारी कामर वारे ने, 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 जुलम करे डारेरी या कारी कामर वारे। अरे सब सोए गए यक पहरे वारे, सब सोए गए यक पहरे, हाँ सब सोए गए यक पहरे वारे। यक आप ही खुल गए तारे रिया तारी कामर वारे ने, जुलम करी डारे री या तारी कामर वारे। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल। यमुना जी ने चरण पखारे रिया कारी कामर वारे ने, जुलम करी डारे री या कारी कामर वारे। हे नारायण भगवान, ये क्या? जब मैं गोकुल के लिए जाता हूँ तो ये बीच मार्ग में तो माँ यमुना अपने प्रबल बहाव में बह रही हैं। अब मैं इस बालक को पार किस प्रकार से लेकर के जाऊं? क्योंकि यदि मैं यमुना में प्रवेश करता हूं तो मैं और मेरा बालक दोनों में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि जल बहुत है यमुना में। हे माँ यमुना। तब वसुदेव हर्षते ठाही, लक्ष्य धेनु मन सी मन माही। हे माँ यमुना, मैं ये संकल्प करता हूँ कि यदि मैं इस बालक को कुशल पूर्वक गोकुल पहुंचा करके आ गया तो मैं आपके इस तट पर आकर के गौ दान करूंगा। आप मुझे गोकुल जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। और यमुना जी ने उनको रास्ता दिया, नीची हो गई। लेकिन जैसे ही यमुना जी में घुसे तो यमुना, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यमुना पति पहचान। यमुना ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण को पहचान करके उनके गले में माला डाली
और पार हो गए। भय पार लेके घनश्याम गए वसुदेव नंद के धाम ही। सकल जन सोवत पाए और सुतले यसुमति पास सिधाए। सुतले यसुमति पास सिधाए। सुतले यसुमति पास सिधाए। सुतले यसुमति पास सिधाए। पार हो गए। यमुना से पार होने के बाद में गोकुल पहुंच गए। गोकुल में जहां यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, वो कन्या कोई साधारण नहीं, श्री कृष्ण की योग माया ही कन्या बन करके आई है। योग माया के आने से सब अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। वहां उस बालक को भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया और कन्या को गोद में उठा लिया। चलने को हुए तो वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। आहा, अपने बेटा को ऐसे किसी के द्वार पर छोड़ करके जा रहा हूं, कैसा अभागा हूं मैं कितना अभागा पिता हूं, जो कि अपने नवजात शिशु को, अपने छोटे से बालक को किसी और के घर में छोड़ करके जा रहा हूं। परंतु पुत्र, तू मुझे भूल नहीं जाना। शीघ्र अति शीघ्र आकर के मथुरा में उस कंस की जेल से मुझे छुड़वाना। पुत्र, तू मुझे मेरे भूल... लाल भूली मती जइयो रे, मोते बेगही मिलियो लाल भूली मती जइयो रे, मोते बेगही मिलियो भूले ना जइयो मेरे कुंवर कन्हैया, भूले ना जइयो मेरे कन्हैया। तो वीनु कहाँ सुख मेरे छैया, तो वीनु सुख कहाँ मेरे छैया, व्याकुल रोवे तेरी मैया, व्याकुल रोवे तेरी मैया। दीजो रे दर्शन आय रे, मोते बेगही मिलियो लाल भूल मती जइयो रे, मोते बेगही मिलियो। अरे ये क्या, मैं यहाँ पुत्र के मुंह में रो रहा हूँ, और यदि उस दुष्ट कंस को पता चल गया तो न जाने वो दुष्ट बुद्धि क्या करेगा। इसीलिए मैं पुत्र मोह को छोड़कर मथुरा के लिए चलता हूँ। और फिर सुत को बदन निहारी, चले कंस भय विकल विचारी। कंस के भय के कारण बड़ी जल्दी लौट करके आ गए। जैसे ही कारागार में आए महाराज, कारागार में घुसते ही उनके हाथों में हथकड़ी लग गई, पामों में बेड़ी लग गई, नार में लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जाग गए, और वो कन्या भी रोने लगी। रो रही है? अरे कौन रो रहा है भाई? अरे रो रहा है। अरे जो रो रहा है उसके पिता को दूध पिला दो। अरे आठवें बालक का जन्म हो गया। जन्म हो गया। महाराज सावधान, चक्रवर्ती कंस महाराज पधार रहे हैं। खड़ी खबर। बच्चे की रोने की आवाज है। जी महाराज। क्या हुआ? कोई समाचार? समाचार अभी लेके आते हैं। जाओ। अरे बसदेव जी, क्या समाचार है? जन्म हो गया महाराज। हो गया? हो गया। लेकिन देवकी और वसुदेव को कारागार से बाहर निकाला जाए। बाहर निकालो भाई। लेकर के आओ। गेट में। लाओ बाहर। इस आठवीं संतान को मुझे लो। तब देव की आगे राखिया, दीन वचन आधीन है, कंस ही कहो सुनाए। अहो भ्रात यह
हम कह दीजिए, यह कन्या जी जान, याते भय तुमको नहीं। भैया 8वीं गर्भ में एक कन्या को जन्म भयो है भैया, और यह कन्या को मैं आपसे अपने अचला पसार को भीख में मांग रही हूँ भैया। आप या क्या कहा? कन्या का जन्म हुआ है? हाँ भैया। ये सब कैसे हो गया? नहीं आया वह मेरे फैसे, ये उसकी माया आई है। मेरी तलवार से कटने को उसकी छाया आई है। उस काल से तो एक ही प्रकार का भय था, किंतु इस काल का से 3 प्रकार का भय हो सकता है। इसके साथ में विवाह करने वाला जो इसका पति होगा वो मेरा काल हो सकता है, या फिर इसके उदर से जो संतान उत्पन्न होगी वह मेरा काल हो सकती है, या ये स्वयं ही मेरे काल का स्वरूप धारण कर सकती है। इसे क्षमा नहीं करूंगा, ना इसे मेरे नहीं भैया, हवाले कर। इसे आप मुझे नहीं, दे दो भैया। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। क्या रे कायर देवताओं, देवकी की 8वीं संतान को मेरा काल बताया था, लेकिन ये काल का उत्पन्न होकर के आई है। आज मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। देवलोक, नागलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, अगर तुम्हारी भुजाओं में शक्ति है, आओ बचाओ से। बम, बम, बम। छूट गई आकाशांति के रूप में प्रकाशा। बोलत भाई गगन के वाणी। परमज्ञानी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। काली 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 नारियल मांग रही है, नारियल नारियल। सरकार काली 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 नारियल मांग रही है। ये क्या हुआ? पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी हमारा वह काल हमारे हाथों से निकल गया। आश्चर्य, महान आश्चर्य, जो कि टूटी ना जेल, ताला ना खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या खोटी किस्मत थी मेरी जो उल्टा पासा पलट गया। जिस कन्या को पृथ्वी पर पटका, अरे माने समझा कुचल गई, वह थी सितम भरी कन्या जो गेंद की तरह उछल गई, अष्टभुजा धारण करके करने लगी नपानी। दुर्गा थी, चामुंडा, रक्त बीज या कन्या। उसके शब्दों का यहाँ आज कैसा घनघोर हुआ, जो कि बार बार कहती है तेरे मारने वाले का ब्रजमंडल में अवतार हुआ। कहाँ हुआ, किसके यहाँ हुआ, कैसे पता चल पाएगा? अरे छानबीन होगी कैसे, किस तरह से मारा जाएगा? बहन देव की पर्यो देव की चरणन जाई, मैंने मारे तेरे पुत्र व्रताई। बहन देव की माने तेरी कोख को नष्ट कर दिया, सारे संतानों को समाप्त कर दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा हत्यारा हूँ। अपने इस पापी भाई को क्षमा कर दे बहन, क्षमा कर दे। नहीं भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो हमारे भाग्य में लिख रहा था भैया, वह हमने भोग लिया है। आपका कोई दोष नहीं है। मन बर बसती भी आप तो दया के सागर है, सेतु है, हो सके तो इस पापी को क्षमा कर दे। राजन, आप व्यर्थ में ही इतना कष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो भली भांति जानते हैं प्राणी अपने कर्मों का भोग भोगता है, इसमें किसी और का दोष नहीं होता। जैसे कर्म करता है उसी के प्रकार उसको भोग भी भोगने पड़ते हैं। और ऐसा कहते हैं जो विधना ने लिख दिए, छठी रात के अंक, राई बढ़े ना तिल घटे, रह रहे जीव निशंक। इसीलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो हमारे भाग्य में था वो हमने भोग लिया। दोषा तुम भी क्षमा मांगो। जी 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 फूफा जी। क्या हुआ दीवान जी? आज तो मुझे जी भर के रोने दो। आराम से रो लो, कोई अरे परेशानी नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं रोना है जो हमारे आंसुओं से ये जनता बह जाए। आप रोइए तो सही। आप मुझे क्षमा करिए फूफा जी, क्योंकि मैंने आपको
कारागार जेल में आलू का जूस दिया था। महाराज ने कहा था कि अच्छे अच्छे पकवान देना। आप देखिए, मुझे क्षमा कर देना। दीवान जी, आप आलू का जूस तो हमें देंगे, क्योंकि आप हमारी जेल में हमारे भंडारी भी तो थे। जय हो जय हो जय हो। तो कोई बात नहीं, अवश्य। राज आज्ञा तो की साहब, आपने पालन की। इन्हें स्नान कराओ, छोहो कर्म कराओ, उसके पश्चात भी दोनों को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, नजर कैद रखा जाएगा और आगे का जो कार्य है उसे संभालो। चलो, नजर कैद में रहो और फुलका पे लो। कुछ नहीं करो। जी जी। हमारा काल, हमारा वह शत्रु जन्म लेकर के ब्रज प्रदेश में पहुंच गया है जी। और जानते हो ब्रज प्रदेश 84 कोष के अंतर्गत है जी। किस परिवार में, किस गांव में, किसके यहाँ जन्म लेकर के पहुंचा है जी, उसका भी तो पता लगाना है। अवश्य। और पता ही नहीं, अपितु उसे समाप्त करना है। सर्प को, कांटे को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई उपाय बताओ, क्या करना है हमें? मंत्री जी, आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें। महाराज विस्तार से बताएंगे। विचार करने की बात है। आप जैसा सूरवीर और एक छोटे से शत्रु से इतना भयभीत हो रहे हैं, तो यदि आप हमारे मन के विचार जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप ध्यान देकर के श्रवण करें। देश देश को दूत पठाओ। आप ब्रज प्रदेश के लिए अपने चतुर सेवकों को, अपने गुप्तचरों को भेजिए और वो दूत जाकर के उसका पता लगाए। 1 दिन से लेकर के 1 मास तक के बच्चों को समाप्त कर दे। जब 1 दिन से लेकर के 1 मास तक के बच्चे मारे जाएंगे तो अवश्य ही उन्हीं में आपका काल भी होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो कैसा रहेगा? अभी शांति से बैठिए, अभी लीला बाकी है। अभी देखो भगवान का बधाई महोत्सव मनाया जाएगा। पूतना माता जी पधारेंगी। पूतना जी बड़े अट्टहास के साथ में महाराज धरती पाताल एक करती हुई आएंगी। वो बहुत गजब का दृश्य आने वाला है। आप लोग शांति बनाइए और बिल्कुल बैठी रहिए माता बहने शांति से। अभी आधा घंटा तक लीला चलेगी, 11:30 तक लीला चलेगी। दो साहब, जी जी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस विषय पर? महाराज, अभी सेनापति मंत्री जी ने कहा कि ब्रज प्रदेश के लिए अपने योद्धा वीरों को भेजा जाए और सभी के बच्चों को समाप्त किया जाए। तो महाराज, ये जो ब्रज में आपकी प्रजा भी बसती है, अपनी प्रजा के बच्चों को आप मरवाएंगे तो ये प्रजा आपसे खिलाफ हो जाएगी। अच्छा नहीं, ये विचार सहमत नहीं है। अपराधी है एक जी। और उसके साथ में अनेकों बच्चों को मारना ये भी उचित नहीं है। नहीं महाराज, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वो एक है। कोई ऐसा मायावी वीर हो, योद्धा हो, जो महाराज के दुश्मन का ही पता लगा कर आए और उसे समाप्त करके आए। कौन योद्धा है? ठीक है, विदूषक जी ने उचित ही विचारा। महाराज, जब विचार करते हैं तो ये स्मरण होता है कि जहां पुत्र का जन्म होता है वहां पुरुष जाति का प्रवेश निषेध होता है। वहां पुरुष जाति प्रवेश नहीं कर सकता और नारी जाति वहां बड़ी सरलता से प्रवेश कर जाती है। और अभी अभी आपको संकेत हुआ है कि आपका शत्रु ब्रजमंडल प्रदेश में प्रकट होकर के आया है। तो क्यों नहीं किसी वीर को नहीं, ये कार्य किसी वीरांगना को सौंपा जाए और वीरांगना से ही ये कार्य कराया जाए तो बहुत उचित होगा, क्योंकि नारी जाति अपने स्वरूप को छुपाने में भी समर्थ होती है। लेकिन वह वीरांगना कौन होगी जो कि बुद्धिमान हो, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को जानने वाली हो? बिल्कुल महाराज, छल कपट ईर्षा धोखेबाजी मक्कारी उसके कूट कूट के रंग रंग में भरी हो। हाँ हाँ, तेरी जैसी आदत होनी चाहिए उसकी भी। हाँ, कौन है वो? हमारे विचार से तो विचार विचार करो, विचार करो, विचार करो। विचार किया जाए तो माइक वाले की वो जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो नहीं जाएगी भाई।
वो तो थोड़ा एक पैर से वो भी है। विचार किया जाए तो हमारी घरवाली, अरे नहीं, वो भी कायर है, भीरू है। अरे भीरू तो है, परंतु उसका तो एक बाजार भी बंद है। एक नहीं, दोनों आंख बंद हैं, दीवार में टकरा करके स्वयं ही मर जाएगी। हो, एक ही ऐसी है। कौन? वो आपकी बहन पूतना। हंसो भैया, कमाल है। वाकई में बहुत अच्छा उपाय बताया। बहन पूतना, एक समय हमारी भुजाओं में खुजलाहट चल रही थी। युद्ध की लालसा लेकर के जंगल की ओर प्रस्थान किया। विशाल एक पर्वत के समान हमारी बहन पूतना वहां खड़ी थी। हमने जब युद्ध के लिए ललकारा, उन्होंने वह स्वीकार किया। 7 दिन 7 रात तक माने स्वयं उससे घोर घमसान युद्ध किया, किंतु वह हमारे जीतने में नहीं आई। हम उसे धर्म की बहन बना करके मथुरा में लाए, किंतु आज तक उसने हमारा कोई कार्य भी नहीं किया। बुलाया जाए उसे, आवाज लगाओ। बुलाओ भाई मंत्री जी। अरे दीवान, तुम बुलाओ उसे। अरे हमको तो डर लगता है, वो हमको तो खा जाएगी। चिंता मत करो, खाने की बात तो छोड़ दो। वो इतना माल खा चुकी है कि तुम्हें खाने की आवश्यकता नहीं। बुलाओ बुआ जी, बुआ पूतना बता रही है। डोसा बजने दो, लड़का बाजा बजने दो। रब्बा 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 क्यों बे? जब तुझे ही हंसना था बुआ जी, तो मुझे क्यों कष्ट दिया रे? अवश्य जरूर हो। क्यों रे निठल्ले कलमू है? ओहो, तुमसे थोड़ी सी देर नहीं ठहरा जाता इतने के इतने खाने को? हाँ? बुआ जी, नीचे जा। हाजरे किस्मत में हूँ, इंसाफ हो नेक नाम। किस लिए थी इंतजारी और क्या है मुझसे काम? कहिए क्यों मुझे याद किया? बहन पुत्रा, जानना चाहती हो? तुम्हें बुलाने का एक ही कारण है। हमारा शत्रु जन्म लेकर के प्रदेश में पहुंच गया है। हाँ, आपका काल? आप तो काल के भी महाकाल हो, फिर आपका काल कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपका काल। तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपके काल को मार करके अभी आती हूँ। लेकिन बहन, तुम्हारा ये भयंकर स्वरूप काल के समान दृष्टिगोचर हो रहा है। भला इस रूप से वहां ब्रज प्रदेश में जाओगी, भोले भाले ब्रजवासी तुम्हां देख करके डर जाएंगे। इसका कोई उपाय, कोई विकल्प? भाई साहब, आप धैर्य धारण करें, इतने व्याकुल ना हो, क्योंकि जब मैं ब्रजमंडल के लिए जाऊंगी, मैं छिन में रूप मोहिनी धारो और वशीकरण पड़े सब पर डारो। भाई साहब, मैं अपनी माया से सुंदर रूप बनाना जानती हूँ और मुझे वशीकरण मंत्र सिद्ध है। मैं जिस किसी पर वशीकरण पढ़ के मार देती हूँ, वो मेरे मोह में फंस जाता है, वो मेरे काबू हो जाता है। उसी तरह जब मैं ब्रजमंडल में जाऊंगी तो सुंदर रूप बना करके जाऊंगी और आपके काल को मार गिराऊंगी। लेकिन रूप तो परिवर्तन कर सकती हो। मान लिया माया के द्वारा
किंतु उस बच्चे को कैसे मारोगी? उस बालक को मारने का भी एक उपाय है। क्यों? क्योंकि जब मैं ब्रह्मंडल में जाऊंगी कोई अस्त्र शस्त्र अपने साथ नहीं ले जा सकती। अच्छा। तो एक उपाय है, मैं अपनी कुचाओं से विष लगा करके जाऊंगी और एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के सभी बच्चों को दूध पिलाऊंगी और मार डालूंगी। क्या कहा बुआ जी आपने? यानी कि आप 1 दिन से लेकर 1 महीने तक सभी बच्चों को दूध पिलाओगी। हाँ। और जो महाराज का दुश्मन होगा वो मर जाएगा। तो आप दूध कितना देती है? जितना देती हूँ उतना देती हूँ। जी जी जी। दूध नहीं जहर पिलाएंगी बुआ जी। लेकिन बहन, तुम्हारा वह सुंदर रूप हम देखना चाहते हैं। वह मोहनी वेश कैसे बना पाओगी? भाई साहब, तभी हमारी शंका का निवारण हो सकता है। ठीक है ठीक है, आप यदि मेरा वह सुंदर रूप देखना चाहते हो तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी, परंतु उससे पहले मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ मांगो बहन। जब आज्ञा दें कि कार्य को पूर्ण करके आओगी तो मथुरा का पुरस्कार में आधा राज्य मिलेगा और जो भी आज मांगोगी वह भी मिलेगा। ठीक है, मैं अवश्य मांगूंगी। मांग लो। मांगो, और मैं जो जो मांगू आप वही वस्तु आप मुझे देंगे। अवश्य। हो इतनो कर काज हमारो, मानो एहसान तिहारो। इतनो कर काज हमारो, मानो एहसान तुम्हारो। इतनो कर काम हमारो, मानो एहसान तुम्हारो। हो कान सराई और गिजाई की वारी बनवादी जो, कान सराई दीवारी बनवाई दीजो। मगरमच्छ के हंसली कढ़ुआ तू मुको बनवादी जो, मगरमच्छ की हंसली कड़वा तुमको बनवाई दीजो। वो पृथ्वी को लहंगा बनवा दे, पृथ्वी को लहंगा बनवाई दे। पृथ्वी को लहंगा बनवा दे, शेषनाग को नारो, मानो एहसान तिहारो। इतनो कर काज हमारो, मानो एहसान तुम्हारो। श्याम बरन कारी बादल की तू चुनर बनवा दीजो। वरण कार्य। अरे भैया एक बार फिर सुन लें, आप लोग बड़े परेशान हैं लोग। जिनको भोजन करना हो वो भोजन कर लें। भोजन बहुत बच गया है और वो बेकार जाएगा। आप लोग जिनको भोजन करना है जरूर कर लीजिए। श्याम वर्ण और बादर की तू चूनर बनवाई दीजो। हो श्याम बरन कारी बादल की तू चुनर बनवा दीजो। जितने तारे हैं अंबर में चोली बीच जड़ा दीजो। जितने तारे हैं अंबर में चोली बीच जड़ाई दीजो। जितने तारे हैं अंबर में चोली बीच जड़ा दीजो। कातर की नथनी बनवा
मैं आपके काल को मार दूं तब देना। बिल्कुल ऐसा ही होगा बुआ जी। अब मैं आपको अपना वो है सुंदरी रूप जाओ दिखाती हूँ। दिखाइए। पीड़ा दे दिया जाए बहन को और सुंदर रूप देखना चाहते हैं। हाँ जी। तुम्हारी इच्छा है, मेरी तो घर की बात है। हाँ जाओ। और ये आ जाओ पाया। अनेक प्रकार के रूप बनाना जानती है महाराज, बड़ी मायावी है, देखने में भयंकर दिखने वाली। कुछ ही देर में ऐसा रूप बना करके आ गई महाराज कि उसके रूप को देख करके सब लोग पहचान ही नहीं पाए कौन है। ओहो, एकदम बदल गया रूप पूरा। अरे दीवान जी, कितना प्यारा कोयली का बोल है, क्या कहो जी। वो तेरी की रसगुल्ला। पछाड़ खाने लगे दीवान जी तो महाराज। अरे ऐसी खूबसूरत नहीं देखी। कहिए जी क्या काम है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या नंबर है, क्या फोन नंबर है, क्या टेली नंबर है, बोलिए। अपने महाराज से जाकर कहो कि उनसे एक महाराज? हाँ महाराज तो मर गए। कब? कब? यानी कि मैं अभी उनके फूल बहा कर आ रहा हूँ। ये जनता जो बैठी है उनके सोच में बैठी है। अरे मैं तो अभी महाराज की आत्माओं के लिए सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण रखें। मुस्कुराइए मत माता जी, हंसिए मत। अरे दीवान जी क्या बोल रहे हो आप? अच्छा जी बोलिए आप। हमें ना महाराज, आप हो महाराज, हमसे मिलिए। आपसे नहीं मिलना, आपके जो महाराज हैं कंस, उनसे मिलना है। थोड़ा थोड़ा हमसे भी मिल लीजिए। आपसे तो मिल गया। अरे क्या नाम है, क्या टेली नंबर है, तो ये तो बता दीजिए। नाम जानना चाहते हो? हाँ क्या नाम है? मेरा नाम है सुंदरी। सुंदरी? बाजे वाली चुंदरी? अरे चुंदरी नहीं, और सुंदरी। ये नाम अच्छा है वैसे, अच्छा पर है ना? हमारा नाम नहीं जानोगी, हमारा क्या नाम है? बता दीजिए अपना भी नाम। यही तो हम कहने आते थे। आपका नाम है सुंदरी, तो हमारा नाम है सुंदरा। क्या नाम है? सुंदरा। मिलता जुलता है। ठीक है, मेरा नाम यही है सुंदरी। और नहीं है? नहीं और नहीं है। खत्म? हाँ। बाजार लुट गया। लुट जाने दो, कोई बात नहीं, खबर करते महाराज से। महाराज की जय हो। क्या हुआ? वो आई है कोई सुंदरी। स्वागत साहत लेकर के आओ उसे। अच्छा आप अंदर चलेंगी कि यही करेंगी? क्या करेंगे? वही 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 गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा, लाली लाला को ब्याह, वही सबकी होती है जो। विवाह करोगे हमसे? हाँ वही शादी शादी। फिर मना नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, करोगे विवाह? कर लेते हैं, आपकी तो इच्छा हो। ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो, हम आपके लिए जयमाला लेके आती हैं। हैं? हाँ। ये कैसी शादी है भाई? आंखें बंद हो जाएंगी तो जयमाला को कौन देखेगा, कैसे पहना रही हैं? अरे पहनाना तो हमको है। अच्छा इनसे पूछ लेते हैं। अरे भाई किस किस की शादी हो गई है, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। अरे हाथ ऊपर करिए। अरे मेरे बाप के बेटे हो, सर्दी पड़ रही है। सर्दी पड़ रही है, सर्दी के मारे को कर रहे हो। इतनी सर्दी भी नहीं पड़ रही है। जब तुम लोगों की शादी नहीं हुई है तो संतान किसकी है? ये संतान का मेरी है। अच्छा ठीक है, इन लोगों की शादी नहीं हुई है, आप माला लेके आइए, हम शादी कर लेंगे। ठीक है चल। ताली बजाते हैं सब लोग जोर से। अरे अभी नहीं, जयमाला जब पहने, जयमाला जब पहने, जब हम आपको कचौड़ी खिलाएंगे, कचौड़ी का कसम मोटा सा कचौड़ा भी खिलाएंगे, रसगुल्ले खिलाएंगे, गुलगुल्ले खिलाएंगे। ताली बजाना है जोर से सबको। आके आइए, किधर से आ रही है? माला, माला आ रही है। अरे क्या हो गया? अरे आप कहाँ चली गई? अभी यहाँ एक काली भैंस आ गई थी, वो आ कर रही थी। मैं तो आपके लिए माला लेने गई थी। रहने दो, मैं शादी से पहले आपको तलाक देता हूँ। महाराज से खबर, अंदर बुला रहे महाराज। ठीक है चलो। चलिए।
आओ। कौन? भाई साहब जय शंकर के। जय महाकालेश्वर। बहन पुत्रा। जी भाई साहब। वाह 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 वाह। देखा ये कौन भुआ? ये पूतना किस प्रकार का सौंदर्य रूप बनाया है, जो कि हम भी नहीं पहचान पाए उसे। सही कह रहे हो। तो ठीक है बहन, जाओ हम समय की प्रतीक्षा करें। जी भाई साहब मुझे बीड़ा जाओ। दिया जाए। बीड़ा दे दिया जाए। इधर से खाती हुई चली जाओ। अच्छी दोस्तों, जी जी, कौन छीका उसकी नाक काट दो भाई। बहन हमारे काल को समाप्त करने के लिए जा रही है जी 2-4 गुप्तचरों को इसके पीछे भेजा जाए जी, जो कि समय समय का समाचार हमारे समीप तक आना चाहिए। अवश्य। कहीं ऐसा ना हो शत्रु से जाकर के साजिश कर बैठे। ठीक है महाराज। आओ दरबार को बर्खास्त किया जाए। जय हो। और उधर गोकुल में दैन चहे करतार जिन्हें सुख सोतो प्रवीण टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे, देव हंसे सब आपस में बिदके पर पंच न जात है टारे। वहां बेटा भयो वसुदेव के धाम और धुंध भी बाजी बाबा नंद के द्वारे। तो नंद बाबा के यहाँ तो आनंद हो रहा है महाराज। सवेरे सवेरे ही जैसे ही गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, छोटे से कन्हैया का जन्म हुआ है, सब बधाई ले लेकर के नाचती गाती हुई ब्रज गोपियां चल पड़ी। आली चलो री नंद के द्वार, ओ द्वार, यशोदा ने लाला गायो। आली चलो री नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन दर्शन करिया में, लाला के करिया में, लाला के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में। अली चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन करिया में। अली चलो नंद के यशोदा ने लाला गायो है, यशोदा ने लाला गायो है। घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद छायो है। वो सब नाचे सब नाचे करताल करताल, लाला के दर्शन करिया सब नाचे ब्रजमंडल वीर भई भारी, ब्रजमंडल वीर भई भारी। प्रगटो है कोई अवतारी, प्रगटो है कोई अवतारी। लियो वस्त्र नए नए धार, ओ धार, लाला के दर्शन करिया। अली चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में। अली चलो रे नंद के द्वार, कान्हा के दर्शन करिया में। अली चलो रे नंद के द्वार, लाला के दर्शन करिया में। अरे भैया ब्रजवासियों, हाँ भैया। कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हो भाई? आहा, आपको नहीं मालूम है? मोको तो ना पतो भैया।
ये ब्रजगोपी आज कैसी सज रही हैं? कैसे? देख रहे हो आज ने? कैसे भैया? अरे आज भैया यशोदा मैया ने 85 वर्ष की अवस्था में हो? एक छोटे से बाल गोपाल को जन्म दियो है। अरे भैया, यशोदा ने हाँ लाला को जन्म दियो है। हाँ लाला को। देख रहे हो इन ब्रजगोपिन को, हाँ। इन ब्रजवासिन को कैसे सज सज के, हाँ। और ये ब्रजगोपी कैसे नई नई धोती पहन करके, हाँ। ब्रजवासी कैसे पकड़ बांध करके आ रहे हैं। भैया, आज लाला के जन्म की खुशी में समस्त ब्रजवासी कैसे है गे? आपको ना पता? देखो, बर्फी सी ब्रजनार बनी। हाय हाय। ये ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सब बर्फी सी है। कौन सी बर्फी? अरे सुंदर काजू वाली बर्फी है। वाह भाई। बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुझिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। ये ग्वाल वाल सब गुंजा बन गए। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहनी रूप रसन। अब भैया हाँ। आपने मिठो मिठो कर दियो। हाँ। तमाम रसगुल्ला, हाँ। जलेबी, हाँ। न जाने कौन कौन सी बर्फी हाँ, आपने हाँ। यहाँ बता दी। हाँ। अब वो मीठे के संग में कछु नमकीन भी हो। अच्छा अच्छा, मीठे से मुंह अवरुद्ध हो जाए या सो कछु नमकीन को पुट लगा दियो जाए। हाँ भैया। है? तो सुनो, नंद महीप बने नमकीन। हमारे जो बाबा हैं, बाबा है, वो बालक की खुशी में आज नमकीन है। नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गांव बने गरम मसाला। जायो जलेबी सी रात यशोदा ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो वाह भाई वाह। भैया। पूत सपूत जनो जसुदा। मैया यशोदा ने पुत्र को तो जन्म दियो, लेकिन सुपुत्र को जन्म दियो। वाह भाई। पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के ये वसुधा सब दौरी। हाँ, देवन मन आनंद भयो, गुण गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो ज्योति। नंद बाबा ने आज खजाने खोल दिए। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी। मोय देखत प्रजे ही लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया ना पिछोरी। चोरी। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में ओम शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। हर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। ओ हर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला। बधाई हो, बधाई हो।
सब हाथ उठा के कहो बधाई हो, है? क्योंकि आज अपने यहाँ छोटे से लाला को जन्म भयो है ना, तो छोटे से लाला को जब जन्म होए तो सब वह खुशी में सम्मिलित हो जाए। ऐसे आप सब दोनों हाथ उठाए के बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया बजत बधाई धुनि छाई तिहु लोकन में, और अंगना महर के बजत सुरताल की। ये सुत को जन्म सुनी देवन आनंद भयो, ये दुंद भी बजा में गामे बरसार साल की। भैया देवतागण आकाश में ते दुंद भी बजा रहे हैं, फूलन की वर्षा कर रहे हैं, आप लोग भी ताली बजा करके लाला का स्वागत करें, बोलो बधाई है। भैया फूले सब गोप आज आनंद उमंगन में, और गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। तो ब्रज में ब्रज चंद भयो, और यशोदा फरजंद भयो, भैया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। वानन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पालकी, वानन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पालकी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बड़ा दीने छड़ा दीने और मेरी भाल की, बड़ा दीने छड़ा दीने और मेरी भाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की रे, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की रे, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। बेटी बेटा ग्वाल वालों, भैया सब बधाई गाओ और मन चाही बधाई मेरे यहाँ से लेके जाओ। बधाई का प्रसाद मिल रहा है। माता बहन बेटी बुजुर्ग बंधु साथ